इस दौर में नौजवानों को किस तरह अपने जाल में फंसाया जाता है, उसकी तफसील बताते हैं आपको और मिसालें देकर वाज़ेह करते हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मसला तो ये है कि हमारे बुज़ुर्ग भी इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फंसे हुए हैं। कहीं अक़ीदे की बुनियाद पर, कहीं रस्म व रवाज की बुनियाद पर, कहीं नेशनलिज़म की बुनियाद पर, कहीं फ़िरका परस्ती की बुनियाद पर फंसे हुए हैं। अगर वालिदैन फंसे हुए हैं तो अब वो अपने बच्चों को भी वही रास्ते बताते हैं। असल में तहकीक करने से हम महफूज रह सकते हैं। अगर जो कुछ हमें बताया गया है, जो कुछ दिखाया गया है, अगर उस सब पर हम अमल करते जाएं तो होता ये है कि वो मुख्तलिफ़ मफाद परस्तों ने हमारे जहन में डाले हैं, हमारे ब्रेन वाश किए हुए हैं उन लोगों ने। इसलिए नौजवानों से मेरी दरख्वास्त है कि वो फंसते कैसे हैं इस चीज़ पर तहकीक करें। मल्टी नेशनल कंपनियों का तरीक़ाकार ये है कि वो आपको लालच देते हैं। मल्टी नेशनल कंपनियों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा बात तफसील में बाद में करूँगा, क्योंकि कोई काम तो इंसान ने करना है, मगर उसका तरीक़ाकार भी वाज़ेह होना चाहिए। इसके अलावा अक़ीदे की बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर, रस्म व रवाज की बुनियाद पर आपको कैसे जज्बाती किया जाता है। इस जज्बाती माहौल में आप सीधे रास्ते को तहकीक के ज़रिए से सिर्फ़ जा सकते हैं। अगर आप तहकीक ख़ुद नहीं करेंगे, आप लोगों के जज्बाती बातों में आएंगे तो कभी भी आप सही रास्ते पर नहीं जा सकेंगे। एक बार किसी अक़ीदे, किसी मफाद परस्त अक़ीदे, किसी मफाद परस्त फ़िरके, किसी ऐसे रस्म व रवाज में फंस गए तो आप सारी ज़िंदगी किसी की ताबेदारी करते रहेंगे। आपको पता ही नहीं होगा, आपका जो गुरु है वो कहीं दूर बैठा आपको रिमोट के ज़रिए कंट्रोल करता रहेगा। इंसान का जो रिमोट है वो अक़ीदा है, वो रस्म व रवाज है, वो लालच है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान को दूसरों का ताबे बनाते हैं। इसलिए गौर करनी चाहिए, फ़िक्र करनी चाहिए, आपको किसी भी जाल में नहीं फंसना। अब मैं मल्टी नेशनल कंपनियों की बात करता हूँ तो मल्टी नेशनल कंपनियों में आप कहते हैं कि कोई भी ये कह सकता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम तो करना चाहिए। ये तो है, मल्टी नेशनल कंपनियों की कुछ इस तरह के नुमाइंदे आते हैं आपके पास, वो आपको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, वो आपको लाइफ इंश्योरेंस की बात इस तरीके से करते हैं कि आपको कायल करते हैं। हालांकि उनको अगर आप पहली किस्त देते हैं तो पहली किस्त उस नुमाइंदे का होता है, वो कई तरह की तावीलें आपको बताएगा। इसी तरीके से कोई मवेशी पालने के लिए आपको राज़ी करने की कोशिश करेगा, कोई दवाइयाँ बेचने के लिए, कोई किसी किस्म की बात पे आपको कायल करने की कोशिश करेगा। होता यह है कि आपके हालात वो नहीं होते जिससे आप उस मल्टीनेशनल कंपनी के काम आ सकें। हकीकत तो यह है कि आपको अपने हालात देखने हैं। आप ज़मींदार हैं, आप कारोबारी हैं, आप कैसे इलाके में रहते हैं, काम तो करना है, कोई कारोबार तो करना है, लेकिन वो अपने तहकीक के मुताबिक, अपने मौका महल के मुताबिक करनी चाहिए। इसलिए आप लालच में आकर अगर किसी के इसमें फंस जाएंगे तो सारी ज़िंदगी उससे आप निकल नहीं पाएंगे। इसी तरीके से मफाद परस्त लोग अक़ीदे की बुनियाद पर आपको फंसाते हैं।
इसी तरीके से आपको रस्म व रवाज के नाम पर फंसाते हैं। इसी तरीके से आपको वो जज्बाती करके किसी फ़िरके की बुनियाद पर फंसाते हैं। अगर आप तहकीक नहीं करेंगे तो आप किसी के सारी ज़िंदगी किसी मफाद परस्त, किसी बड़े मफाद परस्त टोले की नुमाइंदगी करते रहेंगे और उसके लिए काम करते रहेंगे। इसलिए तहकीक करना बहुत ज़रूरी है। वालिदैन से मेरी दरख्वास्त है, आप जिस अक़ीदे, जिस फ़िरके, जिस रस्म व रवाज, जिस मल्टी नेशनल कंपनी या इस तरह की किसी भी कारोबार में हैं, तो मेहरबानी कीजिए, बच्चों पर रहम कीजिए, उनको आज़ाद तहकीक करने दीजिए, उनको तारीख़ से के हवाले से, माहौल के हिसाब से, दुनिया के हिसाब से। ये वो दौर है कि इसमें और 30-40 साल पहले के दौर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज इंटरनेट है, आज आप पूरी दुनिया में कारोबार कर सकते हैं, शेयर मार्केट आपके सामने है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप तहकीक करके घर बैठे अपना कोई काम, कोई कारोबार कर सकते हैं। इसी तरीके से आप दूसरे मफाद परस्तों से भी महफूज रह सकते हैं। आप महफूज रास्ता अख्तियार कर सकते हैं, मगर वो तहकीक से। आपको कैसे मालूम होगा कि आप किसी गलत हाथों में आते जा रहे हैं या कोई आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है? इसके लिए मैं आपको एक टिप देता हूँ। अगर आपको कोई लालच दे रहा है, जल्द करोड़पति अमीर बनने की अगर लालच दे रहा है, तो उस पर ज़रूर तहकीक करें। वहाँ आपका मफाद कम, वो जो कायल कर रहा है उसके मफादात ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरी बात, आपको अगर कोई जज्बाती कर रहा है तो उस जज्बाती करने वाले के मफादात या वो ख़ुद भी फंसा हुआ है तो उसकी वजह से आप भी फंस सकते हैं। कभी जज्बाती ना हो, कभी आप लालच में ना आए, तहकीक करें। तहकीक के बाद मफाद परस्तों की दूसरी निशानी ये भी है कि वो आपको तहकीक से रोकते हैं, वो आपको गौर व फ़िक्र से रोकते हैं, आपको असली तारीख़ी हक़ाइक़ जानने से रोकते हैं, आपको दुनिया के साथ मुंसलिक होने से रोकते हैं, आपको पूरी दुनिया के साथ ग्लोबलाइजेशन पर गौर करने से आपको रोकते हैं। तो यकीनन वो ऐसे रास्ते पर आपको ले जाना चाह रहे हैं कि उसमें उनके मफादात हैं, आपके मफादात नहीं हैं। आपको अपने कुंबे, अपने माँ बाप, अपने बच्चों, अपने घर, अपना माहौल, अपना मुल्क, इसके बारे में बेहतर सोच रखनी चाहिए। और यकीनन आपका मुस्बत सोच आपके काम आएगा, आपके वालिदैन के काम आएगा, आपके आने वाली नस्लों के काम आएगा। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, आप ना जज्बाती हों, ना किसी के कहने पर गौर व फ़िक्र और तहकीक से आप रुकें। आप तहकीक करते रहें, गौर व फ़िक्र करते रहें, लालच से दूर रहें, जज्बाती होने से दूर रहें। मेरी दरख्वास्त है वालिदैन से भी कि वो अपने बच्चों को तहकीक से ना रोकें, उनको जज्बाती होने ना दें, उनको बेहतरीन माहौल फ़राहम करें ताकि वो अपने खुदादाद सलाहियतों से बेहतर रास्ता अख्तियार करें। मेरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ रहें। आप हमें मशवरा दें, कमेंट करें, आप हमारे साथ राब्ते में रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।